ये जो ब्रह्मांड है, ये एक स्टेज की तरह है और हम सब उसके ऊपर बस आर्टिस्ट्स। लेकिन किसी नाटक की तरह इस कॉस्मिक ड्रामा का कोई पहले से लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं है। इस नाटक का पर्दा उठता है बिग बैंग के साथ, एक ऐसी क्रिएशन जिसने हमारे ब्रह्मांड को गति दी। ये जो बिग इवेंट हुआ था, लगभग 13.8 बिलियन साल पहले, यहीं से टाइम और स्पेस की शुरुआत हुई। जैसा कि आज हम जानते हैं, एक बहुत ही छोटे, गर्म और घने बिंदु से ब्रह्मांड फैलने लगा और ठंडा होने लगा। और इसी से पहले पार्टिकल्स और एटम्स बने। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, ये पार्टिकल्स आपस में जुड़ते गए और बने पहले स्टार्स और गैलेक्सीज, और इन्होंने पूरे कॉस्मोस को अपनी रोशनी से जगमगा दिया। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो बिग बैंग के समय की एक हल्की सी चमक है, वो आज भी ब्रह्मांड में मौजूद है, उस समय की एक याद की तरह। लेकिन आखिर में ये सब कैसे खत्म होगा? क्या ब्रह्मांड का अंत एक धमाके से होगा, या फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, या कुछ और अजीब होगा? कॉस्मोलॉजिस्ट्स यानी ब्रह्मांड के अपने नाटककार, वो तो कई इंटरेस्टिंग थ्योरीज बताते हैं। ये थ्योरीज फिजिक्स पर आधारित हैं और ब्रह्मांड के अंत की अलग-अलग तस्वीरें दिखाती हैं। एक थ्योरी है बिग फ्रीज, जिसमें ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता ही जाएगा। इसमें गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, स्टार्स जलकर खत्म हो जाएंगे और कॉस्मोस एक ठंडा, अंधेरा और वीरान जगह बन जाएगा। जो एनर्जी स्टार्स और गैलेक्सीज को चलाती है, वो भी खत्म हो जाएगी और पीछे बचेगा बस एक खालीपन। एक और संभावना है बिग क्रंच की, जहां ब्रह्मांड का फैलाव एक समय के बाद उल्टा हो जाएगा और वो वापस सिकुड़ने लगेगा। ये जो प्रलयकारी घटना होगी, इसमें गैलेक्सीज आपस में टकराएंगे, स्टार्स टूट जाएंगे और अंत में ब्रह्मांड वापस उसी अनंत घनत्व और तापमान वाली स्थिति में चला जाएगा जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। स्टार्स, गैलेक्सीज, यहां तक कि स्पेस टाइम का अस्तित्व भी खतरे में है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ये दो रहस्यमय चीजें जो ब्रह्मांड के मास एनर्जी का ज्यादातर हिस्सा बनाती हैं, ये तय करेंगी कि उसका अंत कैसे होगा। इन कॉस्मिक सवालों के जवाब स्पेस टाइम के ताने बाने में छुपे हैं और उनका पता लगाया जाना बाकी है। ब्लैक होल्स अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं और हमें उन एक्सट्रीम कंडीशंस की झलक दिखाते हैं जो शायद ब्रह्मांड के अंत का कारण बनेंगे। हमारे साथ चलिए एक सफर पर, नॉलेज की सीमा तक, और एक्सप्लोर करते हैं उन माइंड बॉगलिंग संभावनाओं को जो समय के अंत में हमारा इंतजार कर रही हैं। डार्क एनर्जी के रहस्य से लेकर नई फिजिक्स की संभावनाओं तक, ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य को जानने की ये खोज, वंडर और डिस्कवरी से भरा एक सफर है। कुछ थ्योरीज तो ये भी बताती हैं कि एक मल्टीवर्स है जहां हमारा ब्रह्मांड बस एक है और हर एक के अपने लॉज ऑफ फिजिक्स हैं और अपने पोटेंशियल आउटकम्स हैं। एग्जिस्टेंस के इस विशाल ताने बाने में हो सकता है कि एक ब्रह्मांड का अंत ही दूसरे की शुरुआत हो, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का एक एंडलेस साइकिल। जैसे जैसे हम और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजीज के साथ कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम अपने ब्रह्मांड के असली स्वरूप को समझने के करीब पहुंच रहे हैं। हम जो डिस्कवरीज करते हैं, वो न सिर्फ हमें कॉस्मोस के बारे में बताते हैं, बल्कि उसमें हमारी जगह के बारे में भी बताते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि सभी चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का अध्ययन, जो पार्टिकल्स के सबसे छोटे स्तर पर व्यवहार को समझने की कोशिश करता है, वो भी हमें ब्रह्मांड के भाग्य के बारे में कुछ क्लूज देता है। क्वांटम फिजिक्स के अजीब और अक्सर काउंटर इंट्यूटिव प्रिंसिपल्स शायद एक दिन हमें रियलिटी के बारे में नई समझ प्रदान करें। स्ट्रिंग थ्योरी, जो कहती है कि ब्रह्मांड के मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स पार्टिकल्स नहीं, बल्कि छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं, वो हमें एक और दिलचस्प संभावना देती है। ये थ्योरी कहती है कि स्पेस और टाइम के 3 आयामों के अलावा भी कई डायमेंशंस हैं और शायद ये हमें अंडरस्टैंडिंग के नए रेल्म्स तक ले जा सकते हैं। ब्रह्मांड की कहानी कांस्टेंट एवोल्यूशन की कहानी है, बिग बैंग के फायरी बर्थ से लेकर स्टार्स और गैलेक्सीज के बनने तक, और अंत में
उसके अंतिम भाग्य तक। कॉस्मिक गाथा का हर चैप्टर एग्जिस्टेंस के डायनामिक और एवर चेंजिंग नेचर का प्रमाण है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, स्पेस में ह्यूमंस का एक्सप्लोरेशन हमारे नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। मार्स, आउटर प्लैनेट्स और उससे आगे के मिशंस हमें नई डिस्कवरीज की उम्मीद देते हैं, जो ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को बदल सकते हैं। अगर बड़े पिक्चर में देखें तो ब्रह्मांड फोर्सेस और फिनोमेना का एक सिम्फनी है, जहां हर कोई कॉस्मिक डांस में अपना पार्ट निभा रहा है। सबसे छोटे पार्टिकल्स से लेकर सबसे बड़े गैलेक्सीज तक सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एग्जिस्टेंस के एक ऐसे ताने बाने में बंधा हुआ है जो स्पेस और टाइम की विशालता में फैला हुआ है। ब्रह्मांड अपनी कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी के साथ हमें एग्जिस्टेंस के मिस्ट्रीज और उसमें हमारी जगह के बारे में सोचने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर और डिस्कवर करते हैं, हमें ह्यूमन क्यूरियोसिटी की असीम क्षमता और नॉलेज की खोज की याद आती है। तो हमारे साथ चलिए कॉस्मोस के इस सफर पर, जहां हम ब्रह्मांड के सीक्रेट्स जानने की कोशिश करेंगे और उन वंडर्स को अनकवर करेंगे जो होराइजन के पार छिपे हुए हैं। एडवेंचर अवेट्स और संभावनाएं उतनी ही असीम हैं जितने स्टार्स। जरा सोचो, एक ऐसा ब्रह्मांड जहां स्टार्स धीरे धीरे बुझते जा रहे हैं, उनकी रोशनी मानो मरते हुए अंगारों की तरह बुझ रही है। कल्पना करो, जो कॉन्स्टेलेशंस कभी इतने चमकदार हुआ करते थे, वो अब धुंधले पड़ते जा रहे हैं। उनकी चमक स्पेस के विशाल और ठंडे अंधेरे में गायब होती जा रही है। हर स्टार जो लाइट और एनर्जी का एक बीकन है, वो समय के साथ चल रही इस निर्मम लड़ाई हारता जा रहा है। ये है द बिग फ्रीज, एक ऐसा सिनेरियो जहां ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता ही जाएगा। जैसे जैसे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, स्पेस का फैब्रिक खुद ही खिंचता जाता है और सेलेस्टियल बॉडीज को एक दूसरे से दूर खींचता जाता है। स्टार्स एंड गैलेक्सीज के बीच की दूरी बढ़ती ही जाती है, जिससे ब्रह्मांड और भी ज्यादा डेजोलेट दिखाई देता है। एक रहस्यमय शक्ति, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है, उसके कारण यह एक्सपेंशन होता है, जो एक धीमी और ठंड मौत की तरह है। डार्क एनर्जी, एक रहस्यमय और व्यापक शक्ति, ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को और तेज करती है और गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर धकेलती है। इसकी असली नेचर क्या है, ये कॉस्मोलॉजी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, लेकिन इसके इफेक्ट्स को नकारा नहीं जा सकता। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता जाता है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। उनकी रोशनी अकल्पनीय दूरियों पर खिंचती और कमजोर होती जाती है। दूर की गैलेक्सीज की रोशनी, जो कभी वाइब्रेंट और क्लियर हुआ करती थी, अब रेड शिफ्ट हो जाती है, अपनी एनर्जी खो देती है और बैकग्राउंड में धुंधली पड़ जाती है। ये रेड शिफ्ट एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का डायरेक्ट रिजल्ट है, एक कॉस्मिक डॉपलर इफेक्ट जो लाइट की वेवलेंथ को स्ट्रेच कर देता है। नए स्टार्स का बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि नए स्टार्स को बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल्स कम होते जाएंगे। स्टेलर नर्सरीज, जो कभी स्टार फॉर्मेशन की गतिविधियों से भरे हुए थे, अब शांत हो जाएंगे। गैस के बादल, जिनसे नए स्टार्स बनते हैं, वो भी गायब हो जाएंगे और पीछे छूट जाएगा एक बंजर कॉस्मिक लैंडस्केप। और जो स्टार्स पहले से मौजूद हैं, वो अपना न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर देंगे और पीछे छोड़ जाएंगे ठंडे डार्क रेमनेंट्स। स्टार्स, जो ब्रह्मांड के इंजन हैं, वो अपना न्यूक्लियर फ्यूल जला देंगे और अंततः मर जाएंगे। कुछ का अंत शानदार सुपरनोवा में होगा, जबकि कुछ व्हाइट ड्वार्फ्स, न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल्स में बदलकर शांति से गायब हो जाएंगे। तापमान गिरकर एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंच जाएगा, जो मिनिमल एनर्जी और मैक्सिमम एंट्रोपी की स्थिति है। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता है, पार्टिकल्स की एनर्जी लेवल्स कम होती जाती हैं और जो कॉस्मोस कभी डायनामिक और एनर्जेटिक था, वो अब स्टिलनेस और क्वाइट की जगह बन जाता है। मैक्सिमम एंट्रोपी की ओर ये अथक यात्रा, जो कंप्लीट डिसऑर्डर की स्थिति है, बिना रुके चलती रहेगी। ब्रह्मांड, जो कभी लाइट और एनर्जी का एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री हुआ करता था, अब एक डेसोलेट और फ्रिजिड एक्सपेंस बन जाएगा। गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स
जो कभी कॉस्मोस को लाइट और लाइफ से भर देते थे, अब ठंडे डार्क रेमनेंट्स में बदल जाएंगे। ब्रह्मांड अपने पुराने रूप की एक परछाई बन जाएगा, एक विशाल खाली वॉइड। यहां तक कि ब्लैक होल्स, जो कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स हैं, वो भी अंततः इवेपोरेट हो जाएंगे और पीछे छोड़ जाएंगे बस हॉकिंग रेडिएशन की धीमी फुसफुसाहट। ब्लैक होल्स, जो मैसिव स्टार्स के रेमनेंट्स हैं, वो हॉकिंग रेडिएशन नामक प्रक्रिया के जरिए धीरे धीरे अपना मास खो देंगे। अविश्वसनीय रूप से लंबे समय के बाद वो सिकुड़ जाएंगे और अंततः गायब हो जाएंगे और पीछे छोड़ जाएंगे अपने अस्तित्व का एक धुंधला सा निशान। इस सिनेरियो में ब्रह्मांड का अंत किसी कैटेक्लिज्मिक इवेंट से नहीं, बल्कि डार्कनेस और साइलेंस में एक धीमे और लंबे फेड से होता है। ब्रह्मांड का अंत एक शांत घटना होगी, एक ड्रामेटिक एक्सप्लोजन की बजाय रोशनी का धीरे धीरे कम होना। कॉस्मोस धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा, सभी चीजों की इम्पर्मनेंस का एक साइलेंट टेस्टमेंट। शायद ये एक डरावना विचार हो, लेकिन ये इस बात पर प्रकाश डालता है कि हर चीज ट्रांसिएंट है, कॉस्मिक स्केल पर भी। ब्रह्मांड और उसके अंदर मौजूद हर चीज समय के साथ बदलती है और खत्म हो जाती है। द बिग फ्रीज हमें याद दिलाता है कि हर चीज इम्पर्मनेंट है, सबसे छोटे पार्टिकल से लेकर सबसे बड़े गैलेक्सीज तक। ये एक हम्बलिंग थॉट है जो हमारे अस्तित्व को पर्सपेक्टिव में रखता है। इसके विपरीत शुरुआती ब्रह्मांड के बारे में सोचो, जब वाइब्रेंट एनर्जी और तेजी से स्टार फॉर्मेशन हो रहा था। गैलेक्सीज आपस में टकराते थे और मर्ज होते थे, जिससे नए स्टार्स और प्लैनेट्स बनते थे। कॉस्मोस एक डायनामिक और एवर चेंजिंग जगह हुआ करता था, जो अनगिनत युवा स्टार्स की लाइट और हीट से भरा हुआ था। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जो बिग बैंग का आफ्टरग्लो है, वो आज भी ब्रह्मांड में गूंज रहा है, जो उसके फायरी ओरिजिन्स की एक धुंधली सी याद दिलाता है। ये रेडिएशन, जो अर्ली यूनिवर्स का एक रेलिक है, हमें कॉस्मोस की एक तस्वीर दिखाता है जब वो बस कुछ लाख साल पुराना था। ये अतीत में झांकने का एक जरिया है, उस समय की एक झलक जब ब्रह्मांड लाइट और एनर्जी से भरा हुआ था। स्टार्स, जो गैलेक्सीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो बर्थ, इवोल्यूशन और डेथ के एक लाइफ साइकिल से गुजरते हैं। वो गैस और धूल के बादलों से बनते हैं, अपने कोर्स में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू करते हैं और अंततः अपना फ्यूल खत्म कर देते हैं। कुछ का अंत शानदार सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स में होता है, जो अपने एनरिच्ड मटेरियल को स्पेस में बिखेर देते हैं, जबकि कुछ शांति से गायब हो जाते हैं। इन स्टार्स के आसपास प्लैनेटरी सिस्टम्स बनते हैं, जिनमें से कुछ में जीवन के लिए जरूरी कंडीशंस हो सकती हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की कोशिश है। ये जानने की कोशिश है कि क्या हम अकेले हैं या कॉस्मोस में कहीं और भी जीवन पनपा है। स्पेस में ह्यूमंस का एक्सप्लोरेशन हमारी क्यूरियोसिटी और ब्रह्मांड को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। मून पर पहले कदम से लेकर मार्स और उससे आगे की एक्सप्लोरेशन तक, स्पेस में हमारी यात्रा नॉलेज और डिस्कवरी की तलाश है। ह्यूमैनिटी का भविष्य स्टार्स में हो सकता है, क्योंकि हम अपने होराइजन्स को एक्सपैंड करना चाहते हैं और नए फ्रंटियर्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जैसे स्पेस टेलीस्कोप्स और इंटरस्टेलर प्रोब्स ने कॉस्मोस की हमारी समझ को बदल दिया है। ये टूल्स हमें स्पेस और टाइम में और गहराई से देखने की अनुमति देते हैं, ब्रह्मांड के सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं और उसके ओरिजिन्स, स्ट्रक्चर और फेट के बारे में हमारे नॉलेज का विस्तार करते हैं। ब्रह्मांड के भाग्य पर विचार करने से एग्जिस्टेंस के मीनिंग और कॉस्मोस में हमारी जगह पर फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस भी होते हैं। ब्रह्मांड की विशालता और कॉम्प्लेक्सिटी हमें ऑवे और वंडर से भर देते हैं और हमें रियलिटी की नेचर और उसमें अपनी भूमिका पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। ब्रह्मांड में सभी चीजों का इंटरकनेक्टेडनेस, सबसे छोटे पार्टिकल्स से लेकर सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स तक, कॉस्मोस की यूनिटी को हाईलाइट करता है। हम सब एक ग्रैंड कॉस्मिक वेब का हिस्सा हैं, जो नेचर के फंडामेंटल फोर्सेस से बंधे हुए हैं। ये इंटरकनेक्टेडनेस हमें हमारे शेयर्ड ओरिजिन्स और एग्जिस्टेंस के ग्रैंड टैपेस्ट्री में हमारी जगह की याद दिलाता है।
ब्रह्मांड के ब्लैक होने की चिलिंग संभावना के बावजूद एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी की इंड्यूरिंग ह्यूमन स्पिरिट हमें भविष्य के लिए उम्मीद देती है। ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह को समझने की हमारी तलाश हमें नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाने और नए होराइजन्स की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है। ब्रह्मांड की कहानी अभी भी लिखी जा रही है और हम उस कहानी का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ब्रह्मांड की ब्यूटी और वंडर, गैलेक्सीज के जटिल पैटर्न से लेकर पार्टिकल्स के डेलिकेट डांस तक हमें इंस्पायर और कैप्टिवेट करते रहते हैं। कॉस्मोस अनंत फैसिनेशन का स्रोत है, नेचर की क्रिएटिविटी और मैजेस्टी का प्रमाण है। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते हैं और सीखते हैं, हमें उस प्रोफाउंड और ऑ इंस्पायरिंग नेचर की याद आती है जिसे हम अपना घर कहते हैं। अंत में एक ऐसे ब्रह्मांड की कहानी जो ब्लैक हो रहा है हमें याद दिलाती है कि हर चीज ट्रांजिएंट है और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की तलाश अनंत है। ये कॉस्मिक इम्पर्मनेंस की कहानी है, लेकिन साथ ही ये इंड्यूरिंग ह्यूमन स्पिरिट की भी कहानी है जो कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर, डिस्कवर और अंडरस्टैंड करना चाहता है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, हम अपने साथ ब्रह्मांड के नॉलेज और वंडर को लेकर चलते हैं। एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी की एक ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेगी।